नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा तीसरा भाग है। इस भाग में है ना पंच तत्व क्या है, उनकी तन्मात्रा की साधना क्या है, तन्मात्राएं क्या हैं, पंच तत्वों में संतुलन कैसे करें और पंच तत्वों का सूक्ष्म विज्ञान क्या है, उस सीरीज का ये हमारा तीसरा भाग है। 2 भाग पहले अपलोड कर चुके हैं। इस भाग में क्या है, हम जानेंगे कि 5 इंद्रियां हैं और 5 उनकी तन्मात्राएं हैं और ये है ना एक चीज से बंधे हुए हैं, रस्सी से। तो परमात्मा ने 5 तत्वों में 5 तन्मात्राएं बना दी हैं और उनके अनुभव के लिए शरीर के अंदर हमारे क्या बना दिया है, कुछ ज्ञानेंद्रियां बना दी हैं, जिनके द्वारा हम 5 तत्वों को और उनकी तन्मात्राओं को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, संसार को आपस में क्या है, घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबंध कर दिया है। 5 तत्व हो गए और ये 5 तत्व कौन से हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब 5 तत्व हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिय होगी, 5 तन्मात्राएं होगी। आकाश क्या है हमारा, पांचवा एक तत्व है आकाश और उसका क्या है, ज्ञानेंद्रिय है कान और उसकी तन्मात्रा है शब्द। और दूसरा तत्व है वायु, उसकी क्या है, जिसको हम किस चीज से हम पहचान सकते हैं, त्वचा के माध्यम से वायु को हम पहचान सकते हैं। स्पर्श, उसकी क्या होगी, तन्मात्रा होगी। अगला है ज्ञान, अग्नि। अग्नि का है, अग्नि का जो शरीर में स्थान होता है, नेत्र होते हैं और रूप उसके है तन्मात्रा। अगला है हमारा जल तत्व। जल तत्व हम किस चीज से पहचानते हैं, जिसको हमारी शरीर में क्या है, ज्ञानेंद्रिय है जीभ और उसका है रस, उसका है तन्मात्रा। पृथ्वी का स्थान क्या है, पृथ्वी तत्व का हमारा नासिका होती है, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रिय है और उसकी तन्मात्रा होगी गंध। तो इसी प्रकार एक बार फिर बता देता है, आकाश का हमारी ज्ञानेंद्रिय कान और उसकी तन्मात्रा शब्द। वायु की त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रिय है और स्पर्श उसका तन्मात्रा है। अग्नि का नेत्र हमारी ज्ञानेंद्रिय है और उसका रूप उसका तन्मात्रा है। जल का जीभ है और उसकी तन्मात्रा रस है। पृथ्वी नासिका में और उसकी तन्मात्रा गंध है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। जो हमारी जो कान है वो है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब अगला तत्व आ गया वायु। वायु तत्व क्या है, हमें जो स्पर्श है, वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है, क्योंकि वायु तत्व का फील हम सिर्फ त्वचा पे जब हवा लगती है तभी हम उसको पहचान सकते हैं। तो उसकी हमारी वायु तत्व की जो है तन्मात्रा क्या होगी, हवा की स्पर्श होगी। जब स्पर्श हवा हमारे शरीर पे लगती है, स्पर्श करती है, तब हम उसको वायु तत्व को पहचान सकते हैं। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व और उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। वायु तत्व से हम उसका ताप मतलब आपको हो गया टेम्परेचर, तापमान, भार उसका वजन, घनत्व हो गया, ये सब क्या स्पर्श से हम अनुभव कर सकते हैं। अगला तत्व आ गया हमारा अग्नि। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार हमें गुस्सा आता है तो हम कैसे हो, आग बबला हो जाते हैं, आंखें निकालते हैं। तो अग्नि होगी, अग्नि बढ़ेगी, गुस्सा आएगा तो उसकी तन्मात्रा होगी, इंद्रियां हमारी क्या होगी, नेत्रों में रहती है। रूप को आंखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा है रस। रस का जल प्रधान इंद्रिय जीवा द्वारा अनुभव होता है, क्योंकि किसी भी रस का स्वाद हम चखेंगे तो हम जीव के द्वारा ही हम उसको पहचानते हैं। जैसे खट्टा है, मीठा है, खारा है, तीखा है, कड़वा है, कसेला है, ये सब स्वाद हम किस चीज से पहचानते हैं, जीव के द्वारा। तो जल तत्व की तन्मात्रा होगी हमारी रस और उसकी इंद्रिय क्या होगी, जीवा, जीव। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। हमारे शरीर में गंध, सुगंध, बदबू जो चीज भी आती है ना, अच्छी गंध, बुरी गंध जो भी होती है, वो हमारे पृथ्वी तत्व की प्रधानता के कारण होती है। और उसकी जो हमारे इंद्रिय होती है, नासिका है, बिना नास के हम क्या है, इस चीज को हम अनुभव नहीं कर सकते, इस चीज को, गंध को। और जिसकी मान लो जिसको स्मेल नहीं आती तो समझ लेना उसका पृथ्वी तत्व क्या है, कमजोर है या बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या है, इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार और शरीर का संबंध ही टूट जाता है। अगर मान लो हमें ना तो सुने
ना हम स्पर्श कर सके, ना रूप देख सके, ना रस ले सके, ना गंध ले सके, तो हमारे शरीर का मतलब ही खत्म हो जाता है, संबंध टूट जाता है। उसमें कोई आनंद रहेगा, मान लो आप किसी चीज को सुन नहीं पाओगे, क्या आनंद रहेगा? किसी चीज को स्पर्श करके उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे, क्या आनंद रहेगा? किसी चीज को देख नहीं पाएंगे, जिंदगी में क्या आनंद रहेंगे? किसी चीज का रस स्वाद नहीं ले पाएंगे, तो क्या जिंदगी में आनंद रहेगा? किसी चीज को हम स्मेल करके, गंध को उसकी नहीं अगर फील कर सकते, तो हमारी जिंदगी में कोई आनंद नहीं रहता। इस प्रकार इसलिए 5 तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी ज़िंदगी में। तो इन सभी का बैलेंस करना बहुत अच्छा है, बहुत रखना चाहिए, हमें बैलेंस करना चाहिए, और जो भी साधनाएं हैं बैलेंस करने की, वो हमें करते रहना चाहिए। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें और सर्वत्र मौन व नीरवता रहे, स्वाद ना चखें और न तो खाने का अंतर और न गंध का अनुभव हो, षडांग और खुशबू का उपयोग ना हो, उपवन में क्या फर्क रह जाएगा? हमारे जीवन में क्या रस रह जाएगा? त्वचा की शक्ति न हो तो हम ना सर्दी, ना गर्मी, ना स्नान, ना वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि में कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। क्या है रंगों की सूक्ष्म शक्ति तथा तत्व साधना, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार देखते रहिए। थैंक यू सो मच।